धीरे धीरे समाप्त कर दीजिएगा तब गुरु जी हमने। आज इस महत्वपूर्ण क्षणों में मैं आपके सामने उस दुर्लभ, गोपनीय और महत्वपूर्ण दुर्लभोपनिषद के श्लोकों की चर्चा करना चाहूंगा जो समस्त उपनिषदों में अद्वितीय और श्रेष्ठ है। ऋषियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जहां दुर्लभोपनिषद की चर्चा होती है वहीं पवित्रता का वातावरण बन जाता है। जहां दुर्लभोपनिषद के श्लोक का उच्चारण होता है वहीं जीवन में प्रसन्नता और आनंद, आह्लाद और खुशी छलकने लग जाती है। और जहां दुर्लभोपनिषद के पदों को, श्लोकों को गेय अवस्था में कोई गाता है, सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वह स्वतः साधक बन जाता है, स्वतः सिद्ध बन जाता है। समस्त सिद्धियां स्वतः उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। उसको साधना करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नहीं आवश्यकता होती कि ये श्लोक अपने आप में दिव्य और चैतन्य है। इन श्लोकों की रचना ही इस प्रकार से हुई है कि सुनने वाले के हृदय पर, प्राणों पर, देह पर, चैतन्यता पर प्रहार करती हैं, प्रभाव डालती हैं और उसके सारे शरीर को साधनामय बना देती हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि वास्तव में वे अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके घर में दुर्लभोपनिषद होता है। वास्तव में उनके पुण्य उदय होते हैं जब वे दुर्लभोपनिषद की चर्चा करते हैं। वास्तव में उनके पूर्वजों का पुण्य उसके जीवन में अवतरित होता है जब दुर्लभोपनिषद के श्लोकों को बोलता है, उच्चारण करता है। और वास्तव में ही जब उसका सौभाग्य प्रारंभ होता है, जब उसका शुभ फल प्रारंभ होता है, जब उसका अच्छा समय शुरू होता है, तब उसके जीवन में, उसके घर में दुर्लभोपनिषद के श्लोक उच्चरित होते हैं और वह सुनता है। दुर्लभोपनिषद के प्रारंभ में ऋषि ने आप्तवाक्य में स्पष्ट किया है कि साधना और सिद्धियां तो स्वतः प्राप्त हो जाती है। उन साधनाओं को, उन सिद्धियों को करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसने दुर्लभोपनिषद को सुना हो, पढ़ा हो, उच्चरित किया हो और नित्य श्रवण किया हो। और जो 108 दिन तक नित्य दुर्लभोपनिषद की चर्चा करता है या सुनता है, उसको प्रत्येक प्रकार की सिद्धि अपने आप में सिद्ध हो जाती है। वह चाहे महाकाली हो, या वह चाहे महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, भैरव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, देवता है और किसी प्रकार की साधना सिद्धि हो। वास्तव में यह एक अद्वितीय और दुर्लभ उपनिषद है जिसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। इसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को आपके सामने रख रहा हूं और यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके घर में दुर्लभोपनिषद है। मगर दुर्लभोपनिषद के प्रारंभ में कहा गया है कि गुरु मुख से उच्चरित दुर्लभोपनिषद ही घर में गेय हो, क्योंकि सीधा संबंध जब गुरु ने बोला और आपके घर में उच्चरित हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि गुरु स्वयं आपके घर में अवतरित हुए, आपके घर में आए, बैठे। आपने उनकी वाणी से दुर्लभोपनिषद के श्लोकों को सुना। यह जीवन का सौभाग्य कहा जाता है, यह जीवन की श्रेष्ठता कही जाती है। और मेरे जीवन का अनुभव यह रहा है कि दुर्लभोपनिषद सुनने से और सुनने मात्र से ही आदि से ज्यादा सिद्धि तो स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्रत, उपवास, पूजन, अर्चन, चिंतन या किसी प्रकार की साधना या आरती हो, उससे पहले दुर्लभोपनिषद को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य उच्चरित करना चाहिए, घर में अवश्य बजाना चाहिए और घर के वातावरण को पवित्र और दिव्य बनाना चाहिए। क्योंकि दुर्लभोपनिषद की चर्चा होने से या की आवाज उच्चरित होने से समस्त देवता स्वतः घर में आते ही हैं। समस्त ऋषि उसके घर में
पदार्पण करते हैं, उन ऋषियों का आशीर्वाद मिलता है, उन देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जहां दुर्लभोपनिषद है वहां समस्त देवताएं हैं, वहां समस्त सिद्धियां हैं, वहां समस्त पूर्णता है, वहां समस्त श्रेष्ठताएं हैं। इसलिए यह उपनिषद अपने आप में गोपनीय रहा, इसलिए यह उपनिषद अपने आप में कम लोगों को ज्ञात हो सका। वशिष्ठ ने स्वयं कहा कि दुर्लभोपनिषद जैसी ग्रंथ और श्लोक तो अपने आप में दूसरे बन ही नहीं सकते। विश्वामित्र ने कहा कि मेरी समस्त साधनाओं का सार दुर्लभोपनिषद है, और शंकराचार्य ने कहा कि मैं जो कुछ हूं उसका आधार दुर्लभोपनिषद है। इसका तात्पर्य यह है कि दुर्लभोपनिषद वास्तव में ही कोई अद्भुत कृति है। इसलिए कृति अद्भुत है कि किसी एक ऋषि ने इस दुर्लभोपनिषद के श्लोकों की रचना नहीं की। समस्त ऋषियों के शरीर से निकले हुए तेज पुंज ने, उस तेज पुंज ने एक आकार ग्रहण किया, एक ब्रह्मत्व ग्रहण किया, और उसके मुख से इन श्लोकों का उच्चारण हुआ। जिस प्रकार से समस्त देवताओं के शरीर से जो तेज पुंज निकला वो भगवती जगदम्बा बनी, ठीक उसी प्रकार से समस्त ऋषियों, योगियों, महर्षियों और गुरुओं के शरीर से जो तेज पुंज प्रकट हुआ, उस तेज पुंज के माध्यम से इस ब्रह्मत्व की देह से यह दुर्लभोपनिषद अवतरित हुआ, उच्चरित हुआ। इसीलिए दुर्लभोपनिषद की महिमा अपने आप में अद्वितीय मानी गई है। दुर्लभोपनिषद अपने आप में गुरु चिंतन है, गुरु मनन है, और जहां हम गुरु शब्द का उच्चारण करते हैं वहां समस्त तीर्थों का उच्चारण करते हैं। जहां गुरु शब्द हमारे ओठों से निकलते हैं वहां समस्त देवताओं का उच्चारण होता है। जहां हमने गुरु बोला वहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश अवतरित होते ही हैं, क्योंकि गुरु शब्द अपने आप में इतना नगण्य, ओछा और तुच्छ शब्द नहीं है। यदि हम इसकी गरिमा समझें, यदि इसकी महत्ता समझें, यदि इसके मूल्यों का आंक सकें, तो अपने आप में यह शब्द दिव्य और पवित्र और उच्च कोटि का है। और इसीलिए इस श्लोक में, इन श्लोकों में गुरु से संबंधित उन पदों की रचना की गई है जो पद, जो श्लोक अपने आप में अद्वितीय हैं। कुछ कुछ श्लोक या कोई श्लोक ऐसे होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण मात्र से ही देवता सामने प्रकट हो जाते हैं। ये श्लोक भी वैसे ही हैं। इनके उच्चारण मात्र से ही समस्त देवता स्वयं उच्चारण करता व्यक्ति के सामने उपस्थित होते ही हैं, दृश्य अदृश्य रूप में। समस्त ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर उसके सामने खड़े होते हैं हाथ बांध करके, क्योंकि वहां पर दुर्लभोपनिषद उच्चारण होता है, क्योंकि वहां दुर्लभोपनिषद को सुना जाता है। और जहां दुर्लभोपनिषद को सुना जाता है या उच्चारण होता है, उसके घर के समान तो देवता का स्वर्ग भी नहीं बन सकता। इंद्र की पुरी भी अपने आप में नगण्य और तुच्छ मानी जाती है, क्योंकि वहां पर गुरु चर्चा होती है, गुरु का चिंतन होता है, गुरु का हृदय का आगार होता है, गुरु के हृदय से भावभूमियां स्पष्ट होती हैं, और हम उन तत्वों को, उन रचनाओं को स्पष्ट करते हैं जिनके माध्यम से हम गुरु पद विन्यास को समझ सकें, गुरु के चिंतन को समझ सकें। और उससे भी बड़ी बात यह है कि समस्त देवताओं और समस्त ऋषियों, समस्त देवर्षियों और समस्त महर्षियों के शरीर के तपोपुंज का समग्र स्वरूप है। इसलिए ये श्लोक सामान्य किसी मनुष्य या देवता का बनाया हुआ नहीं है, किसी ऋषि या यक्ष का बनाया हुआ नहीं है। ये तो अपने आप में एक अद्वितीय चिंतन है, अद्वितीय भावभूमि है, अद्वितीय श्रेष्ठता है। और मैं आज पहली बार उन महान और अद्वितीय श्लोकों को उच्चारण कर रहा हूं, जिससे कि आपका जीवन पवित्र हो सके, दिव्य बन सके, आप सही अर्थों में साधक बन सके, आप सही अर्थों में पूर्णता प्राप्त कर सके, आपके घर में पवित्रता का वातावरण बन सके, आपके घर में सुख सौभाग्य आ सके, आपके जीवन की दरिद्रता मिट सके, आपके जीवन के कष्ट और अभाव दूर हो सके, आपके परिवार में एक श्रेष्ठ वातावरण बन सके, और समस्त देवता आपके घर में निवास कर सके, समस्त ऋषि आकर के आपको आशीर्वाद दे सके, और आपके घर के संताप, आपके घर के दुख, आपके घर की परेशानियां, आपके घर की चिंताएं दूर होकर के आप जीवन में पवित्रता और श्रेष्ठता अनुभव कर सके, और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सके जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जो आपके जीवन का ध्येय है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है। और आप जब इन श्लोकों को सुने, बजाएं, अनुभव करें या उच्चारण करें, तब अत्यंत पवित्र और दिव्य भाव मन में लाकर के
अपने सामने प्रत्यक्ष या चित्र में गुरु के दर्शन करके, उनको पूजा करके, उनकी अर्चना करके, उनके प्रति प्रणम्य होकर के, साष्टांग दंडवत करके अपने आप को गुरु के हृदय से जोड़ते हुए इन श्लोकों को सुने, इन श्लोकों को कानों के माध्यम से अपने हृदय पर, प्राणों में, चेतना में उतारें। घर के समस्त वातावरण में इन श्लोकों का गुंजरण करें। अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधुएं, घर के परिवार के सदस्य इनको सुने और उनका जीवन भौतिकता से कट करके एक पवित्र बन सके, एक दिव्य बन सके, एक चेतना में बन सके, एक सुसंस्कार बन सके, बच्चों में अच्छे संस्कार आ सके, बड़ों के प्रति आदर सम्मान उनके हृदय में आ सके, उनके घर में देवता खेल सके, गणपति, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, मरुदगण सभी उनके घर में स्थायी निवास कर सके, लक्ष्मी और अटूट लक्ष्मी का निवास उसके घर में हो सके। इसलिए तो इस दुर्लभोपनिषद की रचना हुई है, इसलिए तो दुर्लभोपनिषद को जीवन का श्रेष्ठतम उपनिषद माना है, इसलिए तो महर्षि ने ईश्वर से स्वीकार किया है कि यह मनुष्यों के द्वारा उच्चरित उपनिषद नहीं है, यह तो समस्त योगियों का तपोपुंज स्वरूप है। और मैं उन्हीं श्लोकों को आपके सामने उच्चारण करता हूं, उच्चरित कर रहा हूं। गुरुर्वै सदां पूर्वमदैव तुल्यं प्राणो वदार्यैव हितं सदैव चिन्त्यं विचिन्त्यं भवमेकरूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं इस जीवन में क्यों आया हूं, मेरे जीवन की डोर कहां बंधी हुई है, ईश्वर ने मेरा जन्म क्यों किया है, मैं इस पृथ्वी तल पर क्यों हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इनको तो केवल गुरुदेव आप ही समझा सकते हैं और कोई समझा भी नहीं सकता। और सभी तो जीवन के बंधन केवल स्वार्थमय बंधन है, जिनसे मैं जकड़ा हुआ हूं, उन बातों से, उन रस्सियों से, उन रज्जुओं से मैं बंधा हुआ छटपटा रहा हूं, वेदनाग्रस्त हो रहा हूं, अपने आप में दुखी और संतप्त हो रहा हूं, प्रत्येक पल अपने आप में व्यथित होता हुआ निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं। मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरे जीवन में चिंतन नहीं है, मेरे जीवन में सौभाग्य नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। और मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य केवल अपने जीवन को समझना है और मुझे समझाने के लिए, मुझे यथार्थता से परिचित कराने के लिए केवल संसार में कोई शक्ति, कोई स्वरूप, कोई बिंदु है तो केवल आप हैं। इसीलिए गुरुदेव, मैं अत्यंत भीगे नयनों से, गदगद कंठ से, भाव विवल वक्षस्थल से आपको दंडवत प्रणाम करता हुआ, आपके चरणों को पकड़ता हुआ, आपके चरणों पे अपने सिर को रखता हुआ प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उस मर्म को, उस रहस्य को, उस चिंतन को समझाएं जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो जीवन की पूर्णता है। क्योंकि मैं तो केवल आपका हूं और गुरुदेव आपकी शरण में हूं और निश्चय ही गुरुदेव केवल और केवल मात्र आपकी शरण में हूं।